अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये बेसिकली ट्यूटोरियल वीडियो है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके स्प्रिंग 2024 मिड टर्म का रिज़ल्ट जो है ना पब्लिश हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही हैं जो न्यू कमर्स हैं कि जी हम पास हैं, फेल हैं, मिड टर्म का रिज़ल्ट कैसा है, फाइनल में कितने नंबर हमें दरकार होंगे और डेट शीट कब आएगी, इसके अलावा फाइनल का सिलेबस क्या होगा। तो इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम जो है ना ये 6 पॉइंट कवर करेंगे। स्प्रिंग मिड टर्म रिजल्ट 2024 जो आया हुआ है इसको डिस्कस करेंगे। ग्रेड बुक में कहाँ पर रिजल्ट देखना है, कैसे उसको चेक करना है, मिड टर्म के कितने नंबर होते हैं, कितना इसका वेटेज होता है, किसी सब्जेक्ट के पास या फेल होने का कंसेप्ट क्या है, उस सब्जेक्ट की असेसमेंट स्कीम क्या है, फाइनल टर्म की डेट शीट कब ओपन होगी और उसका सिलेबस क्या होगा। तो हम आ जाते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। एलएमएस के ऊपर आने के बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारे जो सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर के हमें शो हो रहे हैं। साथ में हम क्या करते हैं, एक एक्सेल की फाइल बना लेते हैं। इसमें देखिए स्प्रिंग 2024 मार्क्स डिटेल्स। अब ये हैं सब्जेक्ट नेम आ जाते हैं, CS 101 इकोनॉमिक्स, 401 इंग्लिश, 101 इस्लामिक, 202 मैथ, 302 और SOC 101। अब 10 मार्क्स स्टूडेंट ने जितने हासिल किए हैं, टोटल कितने हैं, मिड टर्म कितना, ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम अपने एलएमएस के ऊपर। एलएमएस के ऊपर आने के बाद हम आ जाते हैं अपनी अपनी जो है ना ग्रेड बुक के अंदर। तो ग्रेड बुक के अंदर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले जो टाइप हाईलाइटेड है वो आपका मिड टर्म स्प्रिंग 2024 का रिजल्ट है। और जब आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट आएगा तो ये आपका स्टूडेंट ग्रेड बुक के अंदर शो होगा। ये आपके मिड टर्म का रिजल्ट है। इसके बाद है ग्रेडिंग स्कीम क्या है, आपकी जी ग्रेडिंग स्कीम क्या है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया आप रखें अपने माइंड के अंदर वो 3 CGP रखें कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 3 CGP मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि जी आपका 3.6 या 3.9 ए ग्रेड होना चाहिए। ये 80% से अबव जो है ना बनता है। तो उसके लिए हम जो है ना मिड टर्म के रिज़ल्ट के ऊपर आते हैं। मिड टर्म का रिज़ल्ट ये देखिए, ये हमारे जो है ना मार्क्स आए हुए हैं। SOC 101 के अंदर 25 नंबर है। यहाँ हम चेक करते हैं SOC 101 के अंदर हमने 25 मार्क्स यहाँ पर एंटर किए हुए हैं। तो ये हमारे जो है ना अब 10 मार्क्स हैं, ये हमारे टोटल मार्क्स हैं। तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि जी हमारे क्या हैं जी। पहला सब्जेक्ट है CS 101। CS 101 में 24/40 हैं, 60% बन रही है। अब ये 24/40 तो हो गए हमारे, लेकिन इसका मिड टर्म का वेटेज कितना है। इस वेटेज को कैलकुलेट करने के लिए अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि एक्सेल की शीट बनाएंगे। एक्सेल की शीट या एक पेज लेंगे, उस पर अपने सब्जेक्ट के जो है ना नेम लिखेंगे, सामने लिखेंगे जी जितने नंबर आपके उनमें आए हुए हैं। ये देखिए, ये जो आपने नंबर ऑब्टेन किए ना 25/40, 21.30/38, 28/40, 33/40, 22/31 और ये 24/40। तो ये इस तरह की आप जो है ना पेज के ऊपर कैलकुलेशन कर ली या एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन कर ली। तो ये देखिए, ये हमारे ऑब्टेन और टोटल मार्क्स यहाँ पर शो हो गए। इसके बाद आ जाते हैं कि जी मिड टर्म का वेटेज कितना था। ये जो नंबर हमारे आए हैं, ये 100 में से कितने नंबर हमने ऑब्टेन किए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एलएमएस के होम पे जाते हैं। इसके लिए जो असेसमेंट स्कीम है वो इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा जो है ना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जो है ना इसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने का जो तरीका है, स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल जब करते हैं तो यहाँ पर देखिए असेसमेंट स्कीम आ जाती है। हम क्या करते हैं, असेसमेंट स्कीम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो असेसमेंट स्कीम में ये देखिए हमारा वेटेज आ रहा है जी। मिड टर्म कितना है, 20 नंबर का है। फाइनल टर्म 60 नंबर का है। क्विज 15 नंबर के हैं। असाइन GDP जो है ना वो 5 नंबर की है। CS 101 के अंदर यानी 20 नंबर मिड टर्म के, 60 नंबर फाइनल टर्म के, 15 नंबर क्विज के और 5 नंबर हमारी डिस्कशन मतलब GDP के। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं जी GDP इसको कर लें या असेसमेंट असाइनमेंट कर लें। तो ये हमारे कितने नंबर की है जी, 5 नंबर की है। और हमारा जो क्विज़ है वो 15 नंबर का है। फाइनल 60 नंबर का। 60, 15, 75, 5, 85 और मिड टर्म 20 नंबर। अब हमने CS 101 के सब्जेक्ट में 24 नंबर दिए 40 में से, और यूनिवर्सिटी कहती है कि जी आपका जो मिड टर्म का वेटेज है वो 20 नंबर का है। इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
इसको कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल, अब हम क्या करेंगे 24 24 डिवाइडेड का जो है ना हम सैंपल यूज़ करेंगे कि जी डिवाइडेड बाय 40, और इसको फिर हम क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे जी मल्टीप्लाई विद, ये हमारा कॉलम डी के अंदर जो था इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे डी, तो ये देखिए ये हमारे क्या नंबर बन रहे हैं जी, हमारे 12 नंबर बन रहे हैं 20 में से, और 20 में से हमारे 12 नंबर हैं और हमें पासिंग के लिए जो नंबर दरकार होंगे वो 50 नंबर दरकार होंगे। अब इसका मतलब ये है कि 12 नंबर हमने ले लिए 20 में से, असाइनमेंट जीडीपी और क्विज ये 20 नंबर बनते हैं, और फाइनल बनता है 60। तो इन सारों को मिला के मज़ीद हमें 38 नंबर दरकार होंगे, 38 मार्क्स दरकार होंगे इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। और यूनिवर्सिटी का पास फेल का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपका मिनिमम 20% मार्क्स होने चाहिए। 20% अगर वेटेज करें तो ये तकरीबन राउंड अबाउट जो है ना, इसको हम कैलकुलेट करते हैं जी कि जी 20 नंबर का जो 20% बनता है वो बनता है, कैलकुलेट करते हैं यहाँ से जी 20 मल्टीप्लाई विद 20 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो है ना CS 101 के अंदर मिनिमम 4 नंबर होने चाहिए इस सब्जेक्ट को आगे लेने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन फिर ये है कि हमारी असाइनमेंट और जीडीपी और क्विज के अंदर ज़्यादा नंबर होने चाहिए ताकि हम फाइनल में अपेयर हो सकें। तो कोशिश ये करें कि आपके जो मार्क्स हैं ना वो 20 में से 10 8 नंबर कंपलसरी जो आपके हैं, 8 नंबर 7 नंबर हों, और असाइनमेंट क्विज आप अच्छी करें तो फिर इसके बाद फाइनल में हार्ड वर्क करें तो फिर आप जो है ना उसको इजीली कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोर्स पे आ जाते हैं, इको 401। इसकी ग्रेडेड स्कीम हम चेक करते हैं कि जी इसकी ग्रेडेड स्कीम क्या है, कितने नंबर की इसके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इकोनॉमिक्स 401 के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम इसकी ग्रेडेड स्कीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ मिड 25 का है, फाइनल 60 का है, 12 नंबर क्विज के हैं और 3 नंबर इसके जीडीपी के हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, मिड 25 नंबर का है और 12 नंबर इसके, 3 नंबर इसके जीडीपी के हैं और 12 नंबर इसके जो है ना वो क्विज के हैं। अब 25 नंबर है, इसको फिर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, या ये देखें ये फार्मूला हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको अगर कंट्रोल डी कर दें तो ये कंट्रोल डी से भी हमारा ये फार्मूला क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो 25 में से हमारे इकोनॉमिक्स में जो नंबर बने हैं वो 13.94 बने हैं, यानी हमारे 14 नंबर बने हैं 25 में से। इसी तरह आ जाते हैं इंग्लिश 101 के ऊपर। इंग्लिश 101 की हम जो है ना असेसमेंट स्कीम देखते हैं कि जी इंग्लिश 101 की जो असेसमेंट स्कीम एंड मिड टर्म के कितने नंबर थे। इसका भी वेटेज सेम सेम एज है जो हमारी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का था, 25 नंबर, और यहाँ फिर इसका जीडीपी का 3, 12 नंबर आपके क्विज के। इसको हम कंट्रोल डी कर देते हैं, फार्मूला लगा हुआ है, तो हमारे 33 नंबर थे 40 में से, तो 25 में से हमारे जो नंबर बन रहे हैं वो 20.62 बन रहे हैं। इसके बाद इस्लामिक स्टडी पे आ जाते हैं। इस्लामिक स्टडी की हम जो है असेसमेंट स्कीम ओपन करते हैं। तो ये देखिए इसका भी सेम एज है, जो 25 नंबर मिड है, 60 नंबर आपके फाइनल के हैं और जीडीपी के 3 नंबर हैं और आपके क्विज के 12 नंबर हैं। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वही फार्मूला क्योंकि लगा हुआ है तो कंट्रोल डी करते जाएंगे। तो ये देखें जी 28
40 में से थे, 25 में हमारे 17.5 नंबर है। फाइनल जो है ना इसका वेटेज 60 नंबर का ही है। मैथ 302 पे आ जाते हैं। मैथ 302 मैथ 302 इसकी असेसमेंट स्कीम पे हम आते हैं। तो इसकी असेसमेंट स्कीम जो है ना वो डिफरेंट है काफ़ी बाकी सब्जेक्ट से कि जी मिड टर्म 20 नंबर का है, 20 नंबर के क्विज़ हैं और 60 नंबर का फाइनल है। तो यहाँ पर आपके जो क्विज़ हैं वो 20 नंबर के हैं। 20 करेंगे, इसके बाद ये हम यहाँ पर क्विज़ 20 डाल देंगे और ये 60। ठीक है। अब ये देखिए हमारे 21.3 नंबर आए थे 38 में से, तो 20 में से हमारे 11.211 जो है ना नंबर आ रहा है। लास्ट सब्जेक्ट है SOC 101, तो उसकी ग्रेडिंग स्कीम हम चेक कर लेते हैं। इसकी असेसमेंट स्कीम में हम देखें तो ये देखें इसका भी वही इकोनॉमिक्स और इंग्लिश वाला है कि जी 12 नंबर को इसके हैं, 3 नंबर GDP के हैं, 25 और 60। तो इसको हम यहाँ पर 25 एंटर करते हैं। इसके बाद GDP हम जो है ना 3 नंबर की है, यहाँ पर हम 0 कर देते हैं और 12 नंबर इसके जो है ना तो इसके हैं और ये 60 नंबर। यहाँ असाइनमेंट की जगह पर हम लिखते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जी ये हमारे मिड टर्म की कैलकुलेशन है, पास फेल का कंसेप्ट और असेसमेंट स्कीम। इन चीज़ों को हम कवर करते हैं कि जी पास या फेल। तो ये देखें कि जी आपका जो है ना ये टोटल कैलकुलेशन हो गई आपकी कि CS 101 के अंदर आपने 20 में से 12 नंबर लिए हैं, इकोनॉमिक्स में 401 में 25 में से 13.94 यानी 14 नंबर हैं, इंग्लिश 101 में 25 में से 20.62 हैं, इस्लामिक स्टडी 25 में से 17.75 है, मैथ 302 में 20 में से 11.211 है, और SOC सोशियोलॉजी 101 के अंदर 25 में से 15.625 है। ये आपके जो है ना GDP के नंबर हैं, जो आप GDP अटैम्प्ट करते हैं, ये आपके क्विज के नंबर हैं। अब ये आपके जो नंबर हैं ये 20 में से 25 में से नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ये जो पेंडिंग मार्क्स आ रहे हैं वो आपके 60 नंबर आ रहे हैं फाइनल टर्म के। अगर एक स्टूडेंट के 12 नंबर आते हैं CS 101 के अंदर मिड टर्म के अंदर, तो इट्स मीन्स कि उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए उसके जो नंबर दरकार होंगे फर्दर 38 मार्क्स दरकार होंगे। अब 38 जो मार्क्स हैं, अब उसकी GDP 5 नंबर की है, 15 नंबर का क्विज है, ये 20 नंबर बनते हैं। अगर वो 20 नंबर ये अपटेन करता है तो 20 नंबर ये और 12 ऐड हो जाएंगे तो ये 32 मार्क्स हो जाएंगे। और 32 का मतलब ये है कि फाइनल में उसे मज़ीद 18 नंबर दरकार होंगे 60 में से। तो ये 13.94 हैं यानी 14 नंबर हैं। 15 नंबर उसकी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ के हैं। अगर वो 50% हासिल करता है, 15 में से 7 हासिल करता है, तो ये 14 जमा 7 21 हो जाएंगे। इसे फर्दर जो है ना 29 नंबर दरकार होंगे 60 में से उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये आपके जो है ना GDP और क्विज के नंबर आ रहे हैं टोटल जितने अवेल होते हैं, और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी आपने क्विज के अंदर कितने नंबर अपटेन किए और फाइनल में मज़ीद आपको कितने नंबर दरकार होंगे। तो इस कैलकुलेशन से आप इजीली जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि फर्दर आपको कितने नंबर दरकार होंगे ताकि वो सब्जेक्ट आप क्लियर कर सकें। और लास्ट सबसे अहम जो क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जी डेट शीट का लिंक कब होगा, ओपन होगा। नॉर्मली जो है ना यूनिवर्सिटी की जो रूटीन है प्रीवियस, अगर इसकी हिस्ट्री को जो इसकी एग्जांपल्स हैं तो वो इस तरह है कि जी 11 से 12 दिन पहले जो है ना यूनिवर्सिटी अपनी डेट शीट का लिंक ओपन करती है। तो 11 से 12 का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम अगर 22 जुलाई को ओपन स्टार्ट होंगे तो यूनिवर्सिटी ने जो है ना 11 तारीख तक 12 तारीख तक जो है ना डेट शीट का लिंक ओपन कर देना है। हाँ ऑलरेडी जो है ना आपको जो LMS की ब्लॉकिंग है वो 8 तारीख तक वो पब्लिश कर चुके हैं कि अगर किसी के पेंडिंग ड्यूज़ हैं
तो वो 8 तारीख तक क्लियर करे, उसके बाद LMS ब्लॉक हो जाएगा। फिर 10 को जो है ना इस मंथ का फ़ी वाउचर की ड्यू डेट होगी, वो क्लियर होगी। तो जिनके ड्यूज़ क्लियर होंगे वो डेफ़िनेटली 11 को डेट शीट का जैसे ही लिंक ओपन होगा वो अपनी डेट शीट बना सकेंगे। जिनके पेंडिंग ड्यूज़ पहले से ब्लॉक होगा, फिर दूसरी फ़ीस ऐड होगी, तो अगर ब्लॉक होगा तो वो फिर वो फ़ीस सारी क्लियर करेगा, तो उसके बाद जाके उसका LMS ओपन होगा और वो अपनी डेट शीट बना सकेगा। तो डेट शीट अपनी कोशिश करें कि जैसे ही लिंक ओपन होता है आप बनाएँ, ताकि आपको जो अवेलेबल डेट्स हैं और अवेलेबल सिटीज़ हैं, सीट्स हैं, वो आप उनको अवेल कर सकें। और सिलेबस के बारे में स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही होती है कि जी मिड टर्म में तो इतने चैप्टर्स इंक्लूड थे, फाइनल टर्म में कितने चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। तो उसका सबसे बेहतर जो तरीकाकार है, जो आपकी कोर्स अनाउंसमेंट है ना, जो आपका इंस्ट्रक्टर है आपको वो कोर्स अनाउंसमेंट में बताएगा। ये देखिए, जैसा कि आपका मिड टर्म स्टार्ट हुआ था, तो मिड टर्म से पहले यूनिवर्सिटी ने आपके जो कोर्स टीचर थे, इंस्ट्रक्टर थे, उनने आपको मैथ का इसका CS11 का सिलेबस बता दिया था कि जी ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। तो सेम एज़ इसी तरह है, अपने कोर्स की अनाउंसमेंट चेक करें। आपकी कोर्स की अनाउंसमेंट के अंदर वो आपको बता देंगे कि इस डेट को इस फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोसेस है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी कोर्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो कोर्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है ना, जो आपके जो सेक्शन इंचार्ज होते हैं, आप सेक्शन इंचार्ज को मेल करके पूछ सकते हैं कि सर हमारा जो सिलेबस है वो कहाँ तक है। तो ये देखिए CS11 के जो इंचार्ज हैं कामरान मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब हैं। तो आप kamran.qureshi@vu.edu.p के ऊपर मेल कर सकते हैं कि जी इस कोर्स का सिलेबस जो है ना फाइनल टर्म का क्या होगा। अनाउंसमेंट से पता कर सकते हैं, मेल करके पता कर सकते हैं। तीसरी जो ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन जो सिंपल ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन में ये है कि जो आपका करंट लेसन चल रहा है, करंट वीक चल रहा है, तो ये देखिए वीक 15 चल रहा है, तो वीक 15 की जो आपकी MDB है, उस MDB के अंदर जाके आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं सिलेबस से रिलेटेड। और इसके अलावा आप सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जाके वहाँ से भी आप अपना जो है ना उस सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्टर को कमेंट कर सकते हैं कि जी इसका सिलेबस जो है ना फाइनल टर्म का क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो है ना इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स थे कि जी मिड टर्म का रिज़ल्ट कैसे चेक करते हैं, रिज़ल्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पास और फेल क्या कंसेप्ट है, फर्दर हमें कितने नंबर दरकार होंगे फाइनल टर्म के अंदर ताकि हम वो सब्जेक्ट क्लियर कर सकें, असेसमेंट स्कीम हम कैसे चेक कर सकते हैं और ये किस तरह हमें हेल्प आउट करती है, फाइनल टर्म की डेट शीट कब ओपन होगी और सिलेबस जो है ना किस तरह हम चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।